हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें पीसीएस के अंडर में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी पोस्ट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ओरिजिनल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके बारे में मैंने बताया था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसको डिस्कस किया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रह गई थी, जिसको लेकर के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लोग लास्ट ईयर में हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के, तो उस बारे में हम देखेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे बाय नेम भी सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है तो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें जो मेनली हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट है उसके बारे में हम देखेंगे क्या है, और स्टेज ऑफ एग्ज़ाम कौन कौन सी होती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और सबसे बड़ा जो डाउट है लोगों को कि फाइनल ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फाइनल ईयर कर सकते हैं, बट कौन लोग कर सकते हैं जिनका मतलब एक स्पेसिफिक डेट दी गई है, यानी कि मार्च से पहले जिनका ग्रेजुएशन फिनिश हो जाता है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। उसके बाद में जो एजुकेशनल डिग्री की बात की जा रही है उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे रिजर्वेशन को लेकर के क्या क्या रखा गया है यहाँ पर। फिर हम एज के बारे में देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा एफएसओ का नोटिफिकेशन आया है, यानी कि 5 फरवरी को जो निकला था, तो ये एक तरीके से डीओ के लिए है, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए है। तो पहले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि जो हमारा एफएसओ है और एक है एफएसओ डीओ, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो लोग एफएसएसएआई की तैयारी कर रहे थे तो वो लोग अगर डायरेक्टली इधर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि टोटली वो वाला सिलेबस और इधर का सिलेबस टोटली चेंज है। तो सोच समझ कर आप पहले डिसीज़न लीजिएगा, पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, तब जा कर के आप अप्लाई करिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट है इस एग्ज़ाम के लिए वो क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने की जो डेट है वो 5 फरवरी 2021 है, यानी 5 फरवरी 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब आप डायरेक्टली जा करके जो upsc.nic.in पे जाएंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन रिसिप्ट की है वो है 2/3/2021। उसके बाद में जो लास्ट डेट ऑफ फाइनल जो आपका फॉर्म है उसके सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 5 मार्च 2021। ये जो 5 मार्च 2021 है ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी डेट को कंसीडर किया जा रहा है आपकी डिग्री के लिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं तो 5 मार्च 2021 के पहले आपकी डिग्री जो है वो मिल जानी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। यानी कि यूनिवर्सिटी अगर आपको डिक्लेयर कर देती है ग्रेजुएट, एज अ ग्रेजुएट कैंडिडेट अगर डिक्लेयर कर देती है 5/3/2021 के पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अपने नेक्स्ट ईयर में इस फॉर्म को ट्राई करिएगा। तो अभी आप मत अप्लाई करिए अगर आप अपने लास्ट ईयर में है तो। उसके बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके अगर एग्ज़ाम के बारे में हम देखें तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये 3 स्टेजेस में होगा। पहला जो स्टेज होगा वो प्री एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो स्टेज होगा वो होगा मेंस एग्ज़ाम जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा, तीसरा जो होगा वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर 3 मेजर स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले जो होगा, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो भी 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे वहाँ पर। तो 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके, एक होता है GS1, एक होता है GS2। GS1 और GS2, GS2 जो होता है वो CSAT होता है। यहाँ पर जो होता है आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। GS2 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इंटरपर्सनल स्किल्स को पूछा जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि अगर आप GS2 में 33% मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन GS1 में आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना होता है, क्योंकि वहीं पे आप मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। जब आप
कट ऑफ जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेंस के लिए नहीं जाएंगे। और जैसे कि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसका 13 गुना या 15 गुना वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप 400 वैकेंसी हैं तो अभी 400 हैं, लेकिन ये बढ़ के 600 700 के ऊपर भी जा सकती हैं। तो इनिशियली इतनी है, उसके लिए परेशान मत होइए आप, अभी उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। तो उसके बाद में ये बढ़ जाएंगी, तो उनका 13 गुना या 15 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है रिटन एग्ज़ाम लिखने के लिए। जब आप मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे तो मेंस एग्ज़ाम में आपके 8 पेपर होंगे। जो 6 पेपर होते हैं वो एक तरीके से कॉमन होते हैं, लेकिन जो आपके पेपर नंबर 7 और 8 जो होता है, यानी कि 2 जो ऑप्शनल पेपर होते हैं आपके, वो आपके अकॉर्डिंग होते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसका पेपर आपको देना होता है। तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो से आपको बता चुका था कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। पहला एक आपका हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा। 4 जीएस के होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4 और 2 आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। टोटल 8 पेपर होंगे। उसके बाद में आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का, यानी कि एग्ज़ाम जो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होगा वो कैसे कैसे होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, इसका एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पर दिया है बस। उसके बाद में अगर बात करें तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपकी डिग्री है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर 5/3/2021, यानी कि 5 मार्च से पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं। उसके बाद में अगर आप अपना फॉर्म भर लेते हैं तो कुछ जो मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको केवल एक चांस दिया जाएगा। तो फॉर्म को बहुत सही से भरिएगा। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो अच्छे से पहले पढ़िएगा नोटिफिकेशन को, और सिग्नेचर और फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है उसके बारे में अच्छे से ध्यान देकर उसको करिएगा आगे। तो उसके बाद में अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, तो जैसा कि पहले जो बताया था वही है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं इस बार। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आपने उस सेम सब्जेक्ट्स में यानी कि सेम स्ट्रीम में अगर आपने अपना मास्टर किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, और इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री किया है और मेडिसिनल डिग्री अगर आपकी है ग्रेजुएशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जितनी डिग्री मैंने बताई हैं, अगर इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है, जैसे आपने अपना अगर ग्रेजुएशन किसी अदर फील्ड में किया हुआ है, लेकिन अगर आपने अपना मास्टर किया हुआ है फूड टेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जब आप फॉर्म को भरेंगे उसके बाद में जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस भरेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एफएसओ के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। आप उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको और भी बहुत सारी पोस्टें हैं अगर अच्छी लगती तो आप अपनी प्रेफरेंसेस उसमें फिल कर सकते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्यों आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप उसमें कई सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सेम एग्ज़ाम है तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस ज़रूर भरनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों अगर हम रिज़र्वेशन की बात करें तो जो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इसमें केवल यूपी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो। जो ये यूपीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, मान लिया यूपी में वैकेंसी है और अगर आप महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी के साथ फाइट करेंगे, फिर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन मिलने के लिए SC ST EWS जो भी कैटेगरी है उनका जो है यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। इन केस ऑफ अगर वुमेन की बात करें तो उनके लिए जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उनके लिए एक तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनको जो रिजर्वेशन अदर स्टेट की जो गर्ल्स हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर भी एलिजिबल होती हैं रिजर्वेशन के लिए, तो उनको ये बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। बट मेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके बाद में अगर एज की बात करें तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो 40 ईयर होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में जो SC ST के लिए जो भी रिलैक्सेशन होते हैं 5 ईयर के, वो उनको मिल जाएंगे। और जो एज जो इसमें काउंट होगी वो 1 जुलाई 2021 को काउंट होगी। तो इस हिसाब से आप अपनी एज को कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा इस फॉर्म के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। दोनों ही एग्ज़ाम स्टेट PCS के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि UP PSC के थ्रू कराए जा रहे हैं यहाँ पर, और दोनों ही स्टेट PCS के थ्रू होते हैं, चाहे वो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जैसे कि PSC के द्वारा UP PSC, BPSC, RPSC, सेम यहाँ पर भी UP PSC, BPSC, RPSC, MPSC के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम स्टेज की अगर बात करें तो अगर नॉर्मल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपके एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में सिलेक्शन हो जाता है आपका। लेकिन जब डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात आती है तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो जाता है। जो एग्ज़ाम पैटर्न PCS का होता है वही एकदम डिट्टो फॉलो किया जाता है, जैसा कि SDM का जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम पैटर्न SDM या फिर DSP के लिए होता है, DYSP वगैरह के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उस तरीके से यहाँ पर भी उसी तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग पहले से PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाती है, उनके लिए चीज़ें नई नहीं होती हैं, तो उनके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो वर्क करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अंडर पे, और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है वो वर्क करता है कमिश्नर एंड हेड ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है उसके अंडर में डेजिग्नेटेड ऑफिसर वर्क करता है, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अंडर में फूड सेफ्टी ऑफिसर वर्क करता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। थोड़ा सा सैलरी में भी डिफरेंस होता है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका 4200 ग्रेड पे होता है, और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है। तो एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थोड़ा सा सैलरी में, तो ये इस बात को याद रखिएगा। और सैलरी कैसे काउंट करते हैं इसके लिए मैंने पीछे जो वीडियोस बनाए थे फूड सेफ्टी ऑफिसर को, उसमें मैं कई बार बता चुका हूँ कि ग्रेड पे वगैरह को कैसे देखते हैं, तो आप उन वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको सैलरी को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है कि सैलरी कैसे देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कि ग्रेड पे को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद में एक वीडियो अगर आपको और चाहिए तो उसमें हम एक डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, कि जिसमें हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, और कौन कौन सी बुक्स जो हैं जो आपको लेनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और कौन बुक्स जो हैं आपके पास होनी चाहिए, मतलब वो बुक्स उनके बिना आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और ऐसा क्या रह गया है जो आप जानना चाहते हैं। मैंने कोशिश करी है जितने भी कमेंट्स आए थे उनको इस वीडियो में इंक्लूड करने की। तो आई होप आपकी जो भी क्वेरी थी, वो जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कुछ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।